क्या आपका गुस्सा आपके अपनों को दुख पहुंचाता है? क्या क्रोध में आप वो सब कह जाते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होता है? अगर हाँ, तो यह कहानी और गीता का यह अनमोल श्लोक सिर्फ आपके लिए है। राहुल एक मेहनती युवक था। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता था और अपने करियर को लेकर हमेशा तनाव में रहता था। उस पर काम का इतना दबाव रहता था कि अक्सर वह छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ जाता था। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में उसे असफलता मिली। असफलता का गुस्सा उसके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह फट रहा था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। घर पर उसके बूढ़े माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। माँ ने प्यार से पूछा, बेटा, आज तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है? उनकी आवाज में चिंता और प्यार था। लेकिन राहुल को माँ का यह प्यार भी उस वक्त बुरा लगा। उसे लगा जैसे घर में सब कुछ सामान्य है और किसी को उसकी परेशानी का एहसास ही नहीं है। वह अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज तेज हो गई, चेहरे पर शिकन आ गई और आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह झुंझलाते हुए बोला, क्या रखा है इन बातों में? तुम लोग क्या समझोगे? ऑफिस की टेंशन, सारा दिन घर में बैठे रहते हो। उसके शब्दों में कड़वाहट और अपमान था। पिताजी, जो पास ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे, ने राहुल की बात सुनी। उन्हें बेटे के इस बर्ताव से गहरा दुख हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो इस अपमान को सहने की कोशिश कर रहे हों। मां की आंखों में आंसू आ गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया, पर वह चुप रही। उस पल राहुल ने अपने गुस्से में अपने माता पिता के प्यार और सम्मान को रौंद दिया था। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। राहुल हर छोटी बात पर गुस्सा करता, अपनी मां के खाने में नुक्स निकालता, उनके सवालों का जवाब रूखेपन से देता और अपने पिता से ऐसे बात करता जैसे वे कोई बोझ हों। उसके क्रोध ने घर की शांति भंग कर दी थी, रिश्तों में दरारें पैदा कर दी थी। वह भूल गया था कि ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। गुस्से में उसने एहसान मानना और प्यार करना छोड़ दिया था। एक शाम जब राहुल फिर से किसी बात पर गुस्सा कर रहा था तो उसके पिताजी ने उसे पास बुलाया और शांत स्वर में कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो क्रोध में इंसान क्या क्या खो देता है? उनकी आवाज में दर्द और चिंता थी। राहुल ने अनमने ढंग से उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी गुस्से का धुआं था। पिताजी ने आगे कहा, मैंने गीता में एक श्लोक पढ़ा था जो मुझे आज भी याद है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। पिताजी ने आगे समझाया, देखो बेटा, तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम यह भी भूल गए हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें कितने प्यार से पाला है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूँ। तुम्हारे गुस्से ने तुम्हारी याददाश्त को धुंधला कर दिया है। तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानी दिख रही है, हमारा प्यार और त्याग नहीं। और जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो इंसान गलत फैसले लेता है और अपने रिश्तों को तोड़ देता है। गुस्से में तुम ऐसे शब्द कह जाते हो जिनका घाव कभी नहीं भरता। गुस्से में तुम उन लोगों को दुखी करते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। पिताजी की बातों का राहुल पर गहरा असर हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसके क्रोध ने उसके माता पिता को कितना दुख पहुंचाया है। उसे याद आया कि कैसे उसके माता पिता ने हमेशा उसका साथ दिया था, उसकी हर जरूरत को पूरा किया था। उसे महसूस हुआ कि गुस्से में उसने न सिर्फ अपने माता पिता को दुख पहुंचाया बल्कि अपने अंदर की इंसानियत को भी कहीं खो दिया था। उस रात राहुल ने अपनी मां के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। उसने अपने पिताजी से कहा कि वह अब कभी गुस्से में ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उसने वादा किया कि वह अब हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करेगा और उनकी देखभाल करेगा। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशनुमा होने लगा। राहुल ने ऑफिस की परेशानियों को घर पर लाना बंद कर दिया और अपने माता पिता के साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगा। उसने समझा कि गुस्से में इंसान न सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाता है बल्कि खुद को भी अंदर से खोखला कर देता है। दोस्तों, याद रखें, क्रोध में हम अपने सबसे अनमोल रिश्ते खो देते हैं। शांत रहें और अपनों को प्यार दें। और ऐसे ही और गीता से जुड़े जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।